वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और कौमी तरक्की में चीन के किरदार को सराहते हैं। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी सदर शी जिनपिंग की विजनरी क़यादत को खराज तहसीन। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। कराची में रात गए तक वक्फे से बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। कल सुबह हल्की बारिश के बाद सिस्टम शहर से निकल जाएगा। 27 अगस्त से सिंध में मजीद बारिश का इम्कान है। सिस्टम के करीब आने के बाद ही इसकी शिद्दत का अंदाजा होगा। और कराची में शदीद बारिशों के बायस बेशतर निजी स्कूलों का कल तदरीसी अमल बंद रखने का ऐलान। बेशतर निजी स्कूल्स ने शदीद बारिशों के पेश नज़र स्कूल बंद रखने का ऐलान समाजी वेबसाइट पर किया। कल स्कूल बंद होंगे या नहीं, महकमा तालीम सिंध ताहाल फैसला ना कर सका। और कराची में एम.ए. जिन्ना रोड पर आतिशबाजी के कारखाने में धमाके का एक और जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त 32 साला काशिफ के नाम से हुई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अहकामात जारी किए। क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है? माजी में साजिश के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान को जमानत दी। क्या तसलसल का उसूल इस केस पर अप्लाई होगा? चीफ जस्टिस का दोनों फरीकैन के वकला से इस्तफसार। वकील बानी पीटीआई ने अदालत को बताया कि तमाम 8 मुकदमात में फर्द जुर्म तक आयद नहीं की गई, ना चालान पेश हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बस ये काफी है, हम जमानत मंजूर कर रहे हैं। बानी पीटीआई अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार है, उनकी रिहाई अभी मुमकिन नहीं। बानी चेयरमैन पीटीआई जिन पर इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का एक मेगा स्कैम केस है, जिसको 190 मिलियन पाउंड का केस कहा जाता है, और ये 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस है जिसके अंदर उनको बाकायदा एक ड्यू प्रोसेस के बाद, तमाम तर शवाहिद को देखने के बाद और ट्रायल के कंक्लूड होने के बाद 14 साल की जो है वो सजा सुनाई गई। जमानत मिलने का मतलब बरियत नहीं। पीटीआई के कई रहनुमाओं को जमानत पर होने के बावजूद सजाएं हुई। कौम जानती है कि 9 मई के वाकयात की बाकायदा मनसूबाबंदी की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन केस में मुलविस हैं। बानी पीटीआई को शवाहिद की बुनियाद पर शफाफ ट्रायल के जरिए 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, जमानत का ये मतलब हरगिज नहीं, वो मुकदमात से बरी हो गए हैं और बाहर आ जाएंगे। फिलवक्त बानी पीटीआई सजा याफ्ता मुजरिम है। देखिए, आज जो बेलें हुई हैं इमरान खान साहब की 9 मई के केसों में, ये आखिरी केस थे जिनमें खान साहब की बेल होना बाकी थी। अब इसके बाद सिर्फ एक केस रह गया है, अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का, जिसको कहते हैं। लेकिन 9 मई का जो पूरा बयानिया था, आज वो खुलकर कौम के सामने आ गया। ये क्या बयानिया? तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालती फैसले से केसेस बेबुनियाद साबित हुए। बानी पीटीआई के खिलाफ सिर्फ अलकादिर ट्रस्ट का केस बाकी है। उम्मीद है बानी पीटीआई अलकादिर केस से भी बरी होंगे। अलीविन गंडापुर बोले, बानी पीटीआई की अदालत से जमानत आईनी और कानूनी फैसला है। जमानत ने साबित कर दिया बानी पीटीआई बेगुनाह है। फील्ड मार्शल की तरफ से किसी सहाफी को इंटरव्यू नहीं दिया गया, ना ही कोई सियासी बात की गई। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सहाफी के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसेल्स का एक इवेंट था। इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। इवेंट में पीटीआई और ना ही मौफी का जिक्र हुआ। ये एक सहाफी की जाती मुफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। सहाफी ने नामुनासिब हरकत की। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे उसे कानून के कटहरे में आना होगा। 9 मई सिर्फ फौज का नहीं, कौम का मुकदमा है। 9 मई जैसे इंतशार पर लोगों को माफी मांगनी चाहिए। माफी से कानूनी अमल रुक नहीं सकता। 9 मई करने वालों और मंसूबा साजों को कानून का सामना करना पड़ेगा।
बरतानवी वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत। पाकिस्तान में मानसून सैलाबी सूरत हाल के बायस जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। सर केयर स्टार्मर ने कहा, बरतानवी अवाम पाकिस्तानी अवाम के साथ मुश्किल वक्त में इजहार यकजहती करते हैं। बहाली और तामीर नौ के कामों में बरतानवी हुकूमत हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है।